बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हम इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आज वो हम देखेंगे कि उसके लॉन्ग क्वेश्चन क्या होते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल कैलकुलेट देखना सिखाई थी, उससे प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी, हमने उसका डी स्टैंडर्डाइज करके हमने उसका क्वेश्चन भी एक किया था और आपको ये भी बता दिया था कि यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो हम उससे जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले छोटी सी गुजारिश है, जिन्होंने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये है कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 30, हमें मीन इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 30 दे दिया है और उसके साथ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया है, यानी कि दोनों पैरामीटर्स हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब वो हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें D4 की वैल्यू कैलकुलेट करके दें, P50 बताएं और D8 बताएं। हमें ये तीनों चीज़ें अब अपनी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में जाकर यही किया है कि जी म्यू हमारे पास जो है वो 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो हमारे पास 10 है। आगे अब देखिए D4 बेसिकली है क्या। देखिए D4 असल में हम अगर रैंडम वेरिएबल की टर्म में देखें तो हमारे पास ये x की वैल्यू होगी, यानी कि हमें x चाहिए। D4 मीन x की कोई वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी भी है ये। D4 का मतलब क्या होता है कि यानी कि x की वैल्यू जिसके बिलो 40% डाटा लाई कर रहा होगा, जिसके बिलो 40% डाटा लाई कर रहा होगा, उस वैल्यू को हम D4 का नाम देंगे। उस वैल्यू को हम लोग क्या नाम दे देंगे जी, D4 का नाम दे देंगे। तो प्रोबेबिलिटी की टर्म में ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 40% है। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है जी, 40%, यानी कि इसके बिलो 40% है हमारे पास। तो अब इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल में जाके अच्छा अब ये देखें कि हमारे पास 0.4 जो होगा वो ये एरिया है, जिस एरिया पर मेरा इसका कर्सर आपके सामने है। लेकिन हमें जब तक इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी नहीं मिल जाती, हम अपना इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल की मदद से z नहीं निकाल सकते। तो अब हमें क्या करना है, 0.5 में से इसको माइनस करना है तो 0.10 आ जाता है। आपने अपने इनवर्स की टेबल में जाकर देखना है, वो आ जाता है 2.55। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मिलता तो मुझे एवरेज लेनी पड़ी और एवरेज मेरे पास क्या आ गई 0.255, क्योंकि माइनस का साइन मुझे यूँ लगाना पड़ा है कि माइनस मेरे पास लेफ्ट साइड पर था, तो इस वजह से मुझे इस पर माइनस का साइन लगाना पड़ा। अब मैं अपने वेरिएबल को डी स्टैंडर्डाइज करने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि z इक्वल टू x माइनस म्यू और सिग्मा। अब x क्या है, बेसिकली ये D4 ही है। माइनस 2.55 D4 माइनस 30 ओवर 10 मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 2.55 आ जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू D4 इज इक्वल टू। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, 13 से माइनस 2.55 करते हैं तो ये हमारे पास D4 का एग्जैक्ट आंसर 27.45 आ जाता है। और ये वाला आंसर जो है बेसिकली ये x की जगह पर ही हम पुट कर रहे हैं, यही हमारा D4 की जगह पर ये x है। अब अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में वो ये पूछते हैं कि P50 निकालें। तो भाई आपको पता होना चाहिए, परसेंटाइल में हमने ये बात पढ़ रखी है, इंटरमीडिएट फर्स्ट के हमने ये टॉपिक जो हमने देखे थे, हमने ये बात पढ़ी थी कि P50 का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये मीन होता है, मीन मीडियन मॉड जो डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होते हैं। तो बेसिकली P50 इज अ मीडियन, तो मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं। तो P50 का सादा लफ्ज़ में इनका मतलब यही है कि ये हमारे पास मीन ही दिया गया है। तो आपके पास P50 सादा लफ्ज़ों में क्या है जी, मीन होता है। तो अगले थर्ड पार्ट पर देखते हैं जी, D8 कह रहे हैं वो। अब D8 का लफ्ज़ी मतलब क्या है कि यानी कि ऐसी वैल्यू जिसके बिलो 80% डाटा लाई करे। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, अगर मीन 30 इधर होगा तो D8 जो होगा वो यहाँ पर कहीं होगा, इससे राइट साइड पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा, और उसके बिलो जो है वो हमारे पास 80% डाटा लाई कर रहा है। ऑब्वियसली ये 0.5 होगा और ये वाला हिस्सा जो है ये 0.3। अब मुझे सिर्फ 0.3 को जाके इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल में देखना है, जो कि मेरे पास 0.84 आ जाता है और ये पॉजिटिव का ही आएगा क्योंकि ये मेरी राइट साइड पर आता है। अब आपने अपने वेरिएबल को डी स्टैंडर्डाइज करके हमने D8 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया। D8 इज इक्वल टू यानी कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू। अब g की जगह पर 0.84 पुट कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे पास इस तरह पुट कर आती हैं। तो अब फाइनल आंसर मेरे पास जो आ जाएगा जी वो आ जाएगा 38.4 आ जाता है। तो यही हमारे पास D8 की वैल्यू होती है, जो मैं इस जगह पर इसको पुट करूँगा।
तो हमारे लिए दोबारा समझ लीजिए कि बेसिकली D8 का मतलब क्या है। D8 का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जिसके बिलो 80% हो। तो ऑब्वियसली 80% तभी होगा जब हमारे को ये 0.5 सारा का सारा हिस्सा आएगा और यहाँ पर जो है बाकी हिस्सा जो होगा वो 30 यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि बिलो की बात हो रही है ना। अगर ये अबव की होती तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0.3 यहाँ से लेते और 0.5 का ये सारा हिस्सा शेयर करते। ये वाला हिस्सा जो इस वक्त मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर होता है, यानी कि हमारे पास फिर ये सारा हिस्सा हम लेते हैं अगर अबव की बात कर रहे होते, लेकिन अब बिलो की बात कर रहे हैं तो फिर ये वाला हिस्सा है। तो अब इससे आगे फिर एक अगला क्वेश्चन है जी, उस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन इन्वर्स पे ही है और इस तरह के इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी है, हमारे पास 1 2 3 3 पार्ट्स में ही हम कंप्लीट करेंगे। तो वो कहते हैं कि द 10th and 90th percentile ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 17.2 और दूसरा हमारे पास क्या दिया है 42.8, यानी कि हमारे पास 10 परसेंटाइल जो दिया हुआ है 17.2 दिया हुआ है और जो 90 परसेंटाइल दिया हुआ है वो हमारे पास 42.8 दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि आप इससे म्यू भी फाइंड करके दें हमें, Q1 भी दें, Q3 भी और P50 भी दें। पहली बात देख लीजिए कि म्यू और P50 दोनों एक ही होंगे, आप म्यू निकाल लें या P50 निकाल लें, बात एक ही है। इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ये सारे उन्होंने 31% दिया हुआ है, जिससे और उसके बिलो 45 है और 8% जो अबव दिया हुआ है वो हमारे को 64 उसकी वैल्यू दी हुई है। इससे भी हमने मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। याद रखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमने पैरामीटर फाइंड करने होते हैं तो उसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। आपको इसके अलावा जो भी क्वेश्चन ऐसा मिले तो आपने सबसे पहले उनकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है और फिर उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना होगा। अब देखिए मैं आपको इसमें कैसे सॉल्व करूँगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, 10 परसेंटाइल दिया हुआ है जो कि हमारे पास 17.2 है, इस तरह 90 परसेंटाइल दिया हुआ है जो कि 42.8 है। तो अब आप देखें कि हमने इससे कैसी इक्वेशंस बनानी है। तो मैंने इसको दो अलग हिस्सों में कर लिया है, एक पर में आपको मैंने P90 बना कर दिया है और एक में हमने P10 बना के दिया है। तो P10 जो है मेरे पास 17.2 है जो यहाँ पर है, ये हिस्सा है। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए 0.40 की। जब तक ये प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती टेबल में हम फर्दर इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये भी एग्जैक्ट हमें अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल की मदद से हमें मिल जाती है, यानी 0.3997 मिलती है जो कि तकरीबन 0.40 के इक्वल ही है और वो हमारे पास आ जाती है। उस पर जब Z हम उसके कोरिस्पॉन्डिंग Z देखते हैं तो वो हमारे को 1.28 आ जाता है। लेकिन क्योंकि Z इस साइड पर है तो ऑब्वियसली हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पर है हमारे पास। अब डी स्टैंडर्डाइज बना के मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा। ये देखिए जैसे मैंने इसकी एक इक्वेशन तैयार कर ली है। अब मेरे पास ये आ जाता है कि G=x1 - म्यू सिग्मा। अब देखिए P10 हमारे पास क्या है, यानी कि P10 की जगह पर 17.2 पुट करूंगा और म्यू ऐसे ही है और G क्योंकि मेरे पास नेगेटिव में था तो -1.28 आ गया और ये सिग्मा आ गया। अब 90 अगर मैं निकालता हूं तो ऑब्वियसली 90 मेरे पास यहाँ पर कहीं होगा और उससे बिलो, तो 0.4 यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि 90 के बिलो क्या होगा, ये 0.5 का सारा हिस्सा होगा, ये सारा का सारा मेरे पास हिस्सा होगा और जो बाकी हिस्सा है मेरे पास वो क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। और इसको जाके मैं इन्वर्स में देखता हूँ तो मेरे पास वही आ जाएगा 0.3997, जिसका आंसर भी हमारे पास 1.28 ही आता है। तो अब हमारे पास P90 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, x2 = म्यू + G सिग्मा। तो अब हमारे पास यानी कि दो इक्वेशन बन जाती हैं, एक इक्वेशन ये बनती है P10 से और एक इक्वेशन मेरे पास P90 से बन जाती है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ और उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग दीज साइमल्टेनियस इक्वेशन 17.2 = म्यू - 1.28 सिग्मा 42.8 म्यू + सिग्मा। अब आपको भी इसलिए पता होना चाहिए कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो ऐड होंगी, क्योंकि एक माइनस का जी है और एक हमारे पास ये पॉजिटिव का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 60 आता है, तो ये 2 म्यू की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है इसको 2 पे डिवाइड करने से 30 आ जाती है। अब जब म्यू की वैल्यू आ गई तो आपने इसमें किसी एक इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है। मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने जा रहा हूँ, इंसर्टिंग म्यू इन इक्वेशन 1 टू गेट। तो अब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो सिग्मा हमारे पास क्या आ जाता है, G10 आ जाता है। अब मेरे पास दोनों पैरामीटर्स आ चुके हैं। अब जब दोनों पैरामीटर्स आ जाते हैं तो आपको पता है कि जब पैरामीटर्स की वैल्यूज आ जाती हैं तो उनको फर्दर सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। अब हमें जो भी कैलकुलेशन कहेंगे वो हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज से ही हम कर सकते हैं कि Q1 कैलकुलेट करें तो Q1 जो होता है वो म्यू - 0.6745 सिग्मा होता है और Q3 जो होता है म्यू + 0.6745 सिग्मा होता है। तो आप इन दोनों की वैल्यू इजीली खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम अब नहीं रहा हमारे लिए।
तो इसके बाद P50 था, तो P50 जो है वो मीन है, जो कि 30 ही है जी। तो वही मैंने बताया कि इसका जो P50 है यानी कि म्यू है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास 30 ही है। तो इस तरह हमारे पास तीनों दोनों चीज़ें क्या दोनों कैलकुलेट हो जाती हैं। इसका थोड़ा सा हम यानी कि लोअर क्वार्टाइल भी आ जाता है हमारे पास और अपर क्वार्टाइल भी आ जाता है, और P50 जो होता है वो हमारे पास म्यू होता है, जिसको हम 30 ही कहते हैं। पार्ट 2 पर चलते हैं जी। पार्ट 2 हमारे पास क्या है जी, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम अंडर 45, सिमिलरली 8% आर अबव 64। तो हमारे पास जो है ना 64 से जो है ना वो हमारे पास क्या है 8% है हमारे पास। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहाँ आई हुई होगी। 31% जो होगा वो बेसिकली ये होगा, और उससे बिलो की बात कर रहे हैं तो उसका नंबर भी उन्होंने एक्स जो है वो 45 दे दिया। इसी तरह 8% हमारे पास ये है, और उससे अबव की बात कर रहे हैं तो मतलब ये कि 8% यहाँ होगा। देखिए 8% मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये टोटल प्रोबेबिलिटी 0.8 नहीं बनेगी। देखिए 0.8 अगर मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर कहीं हो, तो देखिए ना इस वक्त हमें पता नहीं चल रहा कि 45 कहाँ आएगा और 64 कहाँ आएगा। देखिए हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब वो कहते हैं 31% ऑफ आइटम आर अंडर 45, 31% यहाँ कहीं होगा क्योंकि इससे बिलो है। तो अब हमारे पास सपोज कर दो मैं 31 यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन इससे बिलो ये सारा एरिया आता है। जब इससे सारा एरिया आता तो वो टोटल एरिया 0.31 नहीं बनता, बल्कि वो 0.31 से ज़्यादा बनता है। तो अब ये हमारे पास जो है वो 0.19 आएगा, ये वाला हिस्सा। इसको हम इन्वर्स में जाकर चेक करेंगे, वो मेरे पास आ जाता है -0.5। और सिमिलरली जब हम इस पर जाते हैं तो 0.42 आता है। देखिए इस पर जो है ना दो हमें z मिलते हैं। एक जो z हमारे पास जो इस पर मिलता है वो है 0.4192 और दूसरा है 0.4207। तो जो राउंड करके अगर मुझे ज़्यादा करीब लगता है वो 0.4207 है, और जो 1.41 ही है हमारे पास। मतलब मैं इसकी एवरेज ले सकता था, लेकिन मुझे वो नियरेस्ट लगा तो मैंने उसको ही इस्तेमाल कर लिया। तो बहरहाल आप अगर इसकी एवरेज लेना चाहें तो आप इसकी एवरेज भी ले सकते हैं, 1.40 भी इस्तेमाल करना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 1.41 जो है वो इसके करीब करीब मुझे लगा। क्योंकि देखें ना उसमें 8 का फ़र्क ज़्यादा था और इसमें जो है 7 का फ़र्क है। तो बहरहाल अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूँ, अगर मैं एवरेज भी इसकी लेता हूँ तो तब भी मेरे पास राउंड करके ये 1.40 यानी कि 1.405 आता है, जो कि राउंड करके 1.41 ही बनता है। अब इसको हमने स्टैंडर्डाइज बना के दो इक्वेशन बना लेंगे, x1 माइनस म्यू माइनस 0.5 सिग्मा, x2 म्यू प्लस 1.41 सिग्मा। अब आपने क्या करना है जी कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और हम इसको फर्दर ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी क्या है जी 45 म्यू माइनस 0.5 सिग्मा, 64 म्यू प्लस माइनस सिग्मा। अब इक्वेशन माइनस करेंगे ताकि हमारे पास ये वाला म्यू कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा -19 इज इक्वल टू -1.91। इसको जो मैं ऐड करता हूँ तो -1.91 आ जाता है। तो सिग्मा वही हमारे पर रहेगा और ये आके डिवाइड हो जाएगा, जो 9.94 ही बनता है, जो 9.41 ही बनता है। लेकिन अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं 10 लिख सकता हूँ। तो बहरहाल मैं इस वक्त 9.947 से इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास जो है जी अब इसी 9.947 जो है वो अब मैं पुट करूँगा अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा, जिससे मेरे पास म्यू का आंसर आ जाएगा। तो म्यू क्या है जी हमारे पास 45 एज इट इज, ये म्यू ही आ गया माइनस 0.5 आ गया, और सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.947। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि म्यू मेरे पास क्या आ जाता है 49.97। अगर मैं इसको राउंड करके लिखता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है जी 50 आ जाता है, और ये 50 जो है जी यही मेरा जो है मीन है, यही मेरा मीन है, या हमारे पास जो है वो म्यू जो है वो यही 50 ही है। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि इस पर हमने स्टैंडर्डाइज नॉर्मल जब टेबल में इसकी प्रोबेबिलिटी से हमने जब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग जेड देखनी है तो आप इसको जो भी लिखें, यानी कि अगर एवरेज लेते हैं तो एवरेज भी 1.405 आती है, लेकिन इसको अगर हम जो है ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, इसको राउंड करके लिखते हैं तो 1.41 ही बनती है हमारे पास। तो चलते हैं जी पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी क्या है जी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी गई है, एक्स हमारे पास ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी 0.2 और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.42 दी हुई है। इसमें प्रोबेबिलिटी x लेस देन 97 की प्रोबेबिलिटी 0.925 दी गई है। तो आप देख लीजिए आपके पास म्यू जो है वो सेंटर में कहीं है, ये सेंटर में है।
अब हमारे पास उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है 102 से ग्रेटर की, तो 102 ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं होगा और ये 0.42 है हमारे पास, इसकी 0.028 ये हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है और हमने इसको इनवर्स वेरिएबल में जाकर चेक कर लेना है। अब इसी तरह करके 0.97 जो है वो यहाँ पर कहीं है और उसके बिलो जो है वो 0.25 ये है, तो आपने 0.25 को अब जाके इनवर्स में चेक करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो मैंने यहाँ पर उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज ली हुई हैं, आप इसको जाके देख सकते हैं। 1.25 को जब इनवर्स में जाके देखता हूँ तो मुझे ये एवरेज वैल्यू मिलती है और एवरेज वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाती है 0.615। इसी तरह करके इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो मेरे पास आ जाती है 0.20। तो बस ये अभी इनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे। जब ये आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो म्यू का जो फाइनल आंसर आता है वो यानी कि सिग्मा हमारे पास, तो देख लें आप सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, माइनस करते हैं तो -5 आ जाता है, इसको आप सॉल्व करते हैं प्लस माइनस म्यू कैंसिल हो जाता है और इसमें हमारे पास -0.875 आता है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो सिग्मा हमारे पास कितना आ जाता है 571 आ जाता है, 5.71 आ जाता है। अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो म्यू हमारे पास कितना आ जाएगा जी 100.857 आ जाता है। ये कितना आ जाता है हमारे पास म्यू इक्वल टू 100.857 आ जाता है। तो बहरहाल ये हमारे पास इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपने इनकी इक्वेशन बनानी है और इनको फर्दर सॉल्व करना है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारे पास। इस वक्त हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 25 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 55 और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.8662, ये आ जाती है 0.8662। अब ये बिटवीन की प्रोबेबिलिटी है तो 1.55 इधर है और 1.55 इधर है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.8662 दी हुई है। आपने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा जी 0.4331 0.4331। अब इस यूज ऑफ एरिया टेबल में जाकर आपने इसका z निकाला है तो वो आ जाता है -1.5 लेस पे है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है 1.5 आ जाता है। अब आपने सिंपली इसे क्या करना है जी, अपनी इक्वेशन बना लेनी है, सिग्मा जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1.5 सिग्मा इज इक्वल टू 25 माइनस म्यू। सिमिलरली हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो इसकी तैयार होगी वो प्लस के साथ हो जाएगी, यानी कि 1.5 सिग्मा इज इक्वल टू 55 पॉइंट म्यू। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, अब देखें इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में आ जाएगा, तरह माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा। अब क्या है कि म्यू कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और ये क्या आ जाएगा 3 सिग्मा, और ये जब हम 55 में से 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो सिग्मा की वैल्यू जो मेरे पास डिवाइड होकर आएगी, यानी कि 3 सिग्मा इज इक्वल टू 30, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सिग्मा क्या आ जाएगा जी हमारे पास 10 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जब ये 10 आ जाता है तो अब हमने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें, और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी जी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा 10 into एंड वी गेट। तो आपने इसको क्या करना है जी, 2 के अंदर पुट कर देना, इक्वेशन 2 के अंदर 1.5 हमारे पास वैसे ही आ गया और सिग्मा की जगह पर हमारे पास 10 आ गया, 55 वैसे ही आ गया और माइनस म्यू आ गया। जब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं 55 में 15 जाता है तो हमारे पास 40 रह जाता है। अब देखिए कि ये इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो बड़ा सिंपल सही है। वो कहते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी भी अब निकालें 20 और 60 के दरमियान में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास म्यू भी है इस वक्त और सिग्मा भी है। तो आपने अब सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करनी है और ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है। तो आपने Z1 निकालना है, हमारे पास Z1 क्या है, x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और Z2 निकालना है x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 40 ओवर 10 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरह करके G2 हमारे पास कितना आ जाएगा 60 माइनस 40 ओवर 10 2 आ जाता है। आपने क्या करना, -2 और 2 के दरमियान में इसकी प्रोबेबिलिटी अब कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास होंगी और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बिटवीन वाला केस बन गया हमारे पास, तो -2 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 2 तक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिखने में क्या है कि -2 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 2 तक। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आती है जी, 0.4772 आ जाती है और 0.4772 आ जाती है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है 0.9544।
तो बस ये आज का टॉपिक जो है मेरे पास वो यही था आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने आपको तरीका सारा समझा दिया कि अगर आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटीज दे दी जाती हैं और फर्दर अगर हमें उनको सॉल्व करने को मिले तो हमें सबसे पहले इनकी स्टैंडर्ड जो है इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं और उसके बाद फिर हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन और हैं जो इनवर्स से होने हैं। अल्लाह।